हेलो स्टूडेंट्स, देखो बच्चों एक्सरसाइज 6.3 से हम अपने 4 क्वेश्चन कर चुके हैं। अब आगे हम अपना करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5th। क्वेश्चन नंबर 5th और 6th दोनों क्वेश्चन बच्चों अपने इंपॉर्टेंट हैं और दोनों क्वेश्चन हमारे बिल्कुल एक जैसे हैं। एक क्वेश्चन को बिल्कुल ध्यान से समझोगे, अगर आप स्टेटमेंट पढ़ोगे तो ये लिखा हुआ है कि द फंक्शन एफ एक्स, बच्चों हमारे पास ये फंक्शन गिवन है, इज डेरिवेबल। ये फंक्शन अपने यहाँ पे ऑलरेडी क्या गिवन बच्चों, डेरिवेबल गिवन है फॉर एवरी एक्स। एवरी एक्स से मैं मतलब नहीं, ब्रेकिंग पॉइंट चेक करो क्या है 1। इसका मतलब क्या हुआ, ये फंक्शन बच्चों हमारे यहाँ पे 1 के ऊपर क्या गिवन, डेरिवेबल गिवन है। आइए बात समझ में। और क्या बोल दिया, फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी। तो बच्चों में यहाँ पे ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट करवानी है, ठीक है ना। अच्छा देखो बच्चों ये सम करवाने से पहले मैं आपको, लास्ट टाइम मैंने आपको एक बात बताई थी, अगर कोई भी फंक्शन हमारा डेरिवेबल है तो बच्चों वो हमारा कॉन्टिन्यूस तो होगा ही होगा। ये बात मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, याद होगी सभी बच्चों को। अब देखो बच्चों में यहाँ पे इस चीज़ की जरूरत पड़ेगी, अगर कोई भी फंक्शन हमारा डेरिवेबल है तो वो तो अपना कॉन्टिन्यूस होता ही होता है। तो सबसे पहले तो हम इनको यही बात बताएंगे, सिंस देखो बच्चों अगर एफ एक्स हमारा यहाँ पे डेरिवेबल है, एफ एक्स इज डेरिवेबल फंक्शन बच्चों हमारे यहाँ पे डेरिवेबल गिवन है। कब गिवन है, एट एक्स इज इक्वल टू 1। देयरफॉर इसका मतलब क्या हुआ, एफ एक्स इज ऑल्सो कॉन्टिन्यूस। तो ये फंक्शन बच्चों हमारे यहाँ पे कॉन्टिन्यूस भी होगा, कब, एट एक्स इज इक्वल टू 1 के ऊपर। आइए बात समझ में। अब देखो बच्चों सबसे पहले मैं यहाँ पे हमारा कॉन्टिन्यूटी का यूज करवा लेते हैं। देखो यूज हमें दोनों का करना पड़ेगा, कॉन्टिन्यूटी का भी यूज करना पड़ेगा और डेरिवेबिलिटी का भी यूज करना पड़ेगा। क्यों, ए और बी की वैल्यू में निकालनी है। ए और बी की वैल्यू हमारी कब आएगी, जब ए और बी में हमारी बच्चों कम से कम 2 इक्वेशन आएगी। एक इक्वेशन हमें मिलेगी कॉन्टिन्यूटी से और एक इक्वेशन बच्चों में वहां पे मिलेगी अपनी डेरिवेबिलिटी से, ठीक है ना। तो सबसे पहले देखो मैं अपना कॉन्टिन्यूटी का यूज कर लेते हैं, सिंस देखो बच्चों एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस। एफ एक्स हमारा यहाँ पे क्या गिवन है, कॉन्टिन्यूस गिवन है, कब, एट एक्स इज इक्वल टू 1। अगर कॉन्टिन्यूस है देयरफॉर इसका मतलब क्या हुआ, यहां पे लिख देता हूं, चलो यहीं पे लिख देते हैं, देयरफॉर इसका मतलब क्या हो बच्चों, यहां पे हमारी जो लिमिट की वैल्यू होगी, और लिमिट भी कौन सी, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू होगी राइट हैंड लिमिट के, और ये भी बच्चों हमारी बराबर होगी किसके, फंक्शन की वैल्यू एट एक्स इज इक्वल टू 1। देखो बच्चों ऐसे ऐसे क्वेश्चनों में मैंने आपको बता रखा है दोनों लिमिट की वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। अब जैसे कि मान लिया यहां से देखो लेस देन 1 के लिए भी फंक्शन यही है और इक्वल टू 1 के लिए भी यही है। तो देखो बच्चों एक काम कर लिया करो, एक तो यहां से अपनी राइट हैंड लिमिट की वैल्यू निकाल लो जिसमें अपने इस फंक्शन का यूज हो जाएगा, और यहां पर बच्चों अपनी लेफ्ट हैंड लिमिट की बजाय फंक्शन की वैल्यू निकाल लो। वैल्यू सेम आनी है, लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू और फंक्शन की वैल्यू हमारी सेम आनी, क्यों, एक ही फंक्शन से हमें यहां पे अपनी वैल्यू मिलेगी। बट बेटर क्या रहेगा कि अपने यहां पे आप राइट हैंड लिमिट फाइंड आउट करो और फंक्शन की वैल्यू निकाल लो, ताकि हमारे यहां पे टाइम की बचत हो जाए, और इन दोनों को आपस में बराबर पुट करवा दो। आइए बात समझ में। देखो बच्चों सबसे पहला काम, f ऑफ 1 फंक्शन की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, जब x हमारा 1 के बराबर, तो फंक्शन ये है ना, इस फंक्शन में x की जगह 1 पुट करवाओ, तो 1 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू में 1, और प्लस में कितना आ जाएगा बच्चों अपने यहाँ पे a आएगा, ठीक है ना। तो f ऑफ 1 की वैल्यू मैं निकाल चुका हूं, 3 + 1 4, तो 4 + a। इक्वेशन नंबर क्या मान लें बच्चों, फर्स्ट मान लें। आइए बात समझ में। अब सिमिलरली अपनी यहाँ पे राइट हैंड लिमिट की वैल्यू और फाइंड आउट करो बच्चों। कैसे निकालेंगे, देखो एक बार लिमिट x टेंडिंग टू क्या लिखेंगे अपना 1 प्लस में जब x हमारा 1 से बड़ा है तो फंक्शन की वैल्यू हमारी क्या गिवन बच्चों, bx प्लस का 2। ये दे रखी ना। अब फॉर्मेलिटीज हमें पूरी करनी है, फॉर्मेलिटीज बच्चों आप अपने आप ही पूरी करोगे। पुट करवाएंगे हम x की जगह 1 + h, एज x बच्चों हमारा कहीं पे भी टेंड करता हो, h हमारा हमेशा कहां पे टेंड करेगा, 0 के ऊपर। अब पूरे क्वेश्चन को हमें अपना h में कन्वर्ट करना है, तो क्या लिखेंगे, लिमिट s टेंडिंग टू 0, x की जगह में क्या पुट करना होगा बच्चों, 1 + h पुट करना एक बार, तो b इंटू में 1 + h आएगा, और प्लस में क्या बनेगा अपना 2। लिमिट को सोल्व करेंगे तो h की जगह क्या पुट करवा देंगे, 0 पुट करवा दो, तो b इंटू में 1 वैल्यू हमारी कितनी आ गई बच्चों, b, और b प्लस का 2 ये अपना बनेगा ना, b + 2, ये आ गई हमारी यहाँ पे राइट हैंड लिमिट की वैल्यू। अब ये बताओ देयरफॉर दोनों आपस में क्या इक्वल, मैंने ऊपर ही लिखा हुआ है, तो फ्रॉम 1 and 2 से क्या आ जाएगा बच्चों, 4 + a हमारा इक्वल हो जाएगा किसके, b + 2 के। एक इक्वेशन तो बच्चों हमारी यहाँ पे बन चुकी है, इसको मान लेते अपने यहाँ पे इक्वेशन नंबर 3। देखो अगर यहाँ तक कोई भी डाउट है तो करवा सकते हो ना। अब एक इक्वेशन तो बच्चों हमारे पास यहाँ पे आ गई, अब एक और लेके आनी है, वो हमारी कहाँ से आएगी। अब ठीक इसी प्रकार देखो कॉन्टिन्यूटी का बच्चों हमने यहाँ पे यूज कर लिया, ऑल्सो ये फंक्शन हमारा और क्या गिवन, डेरिवेबल भी तो गिवन है। अब क्या लिखेंगे, ऑल्सो एफ एक्स इज डेरिवेबल। बच्चों ये फंक्शन अपने यहाँ पे डेरिवेबल भी गिवन है, कब, एट एक्स इज इक्वल टू 1 के ऊपर।
अगर डेरिवेबल तो देयरफॉर इसका मतलब क्या हुआ, LHD इज इक्वल टू में क्या होगा RHD, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा बच्चों अपना राइट हैंड डेरिवेटिव। देखो एक बार सबसे पहले मैं यहाँ पे वैल्यू अपनी फाइंड आउट करनी पड़ेगी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की। कैसे निकालेंगे, देखो एक बार लिमिट h टेंडिंग टू 0, फॉर्मूला बच्चों हमने अपना सीख रखा है। देखो पॉइंट हमारे यहाँ पे 1 गिवन है ना, तो f ऑफ a माइनस का h, तो 1 माइनस का h लिखेंगे माइनस f ऑफ 1 और बाई में क्या लिखवाएंगे माइनस का h। बोलो बच्चों ये बात आई समझ में, सारी वैल्यूज अपने यहाँ पे पुट करवा दो। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 1 माइनस h, 1 से छोटा है तो फंक्शन अपना ये है, x की जगह क्या पुट करना पड़ेगा बच्चों 1 माइनस h पुट करवाना है यहाँ पे। तो 1 माइनस h का होल स्क्वायर प्लस 3 इंटू में 1 माइनस का h अपना यहाँ पे बनेगा, और प्लस में कितना आ जाएगा a माइनस ऑफ f ऑफ 1। देखो बच्चों f ऑफ 1 की वैल्यू हमने ऑलरेडी ऊपर फाइंड आउट की हुई है, वैल्यू अपनी क्या आएगी 4 प्लस a, कि f ऑफ 1 जब x 1 के बराबर तो फंक्शन अपना ये है, x की जगह 1 पुट करेंगे तो ये अपना बनेगा बच्चों अपना 4 प्लस a। बोलो बनेगा या नहीं बनेगा, बोलो ये बात आई समझ में। और बाई में बताओ बच्चों हम क्या लिखेंगे, बाई में अपने यहाँ पे आ जाएगा माइनस ऑफ h। बोलो बनेगा या नहीं बनेगा। देखो अगर यहां तक कोई भी डाउट है तो अब देखो पूरा सोल्व करना है। अब आगे हम लिमिट को सोल्व कैसे करेंगे, अब ये बात समझो। अच्छा देखो एक बार लिमिट s टेंड्स टू 0, लिमिट s टेंडिंग टू 0। अच्छा ये बताओ बच्चों यहाँ तो अपना एक फॉर्मूला यूज हो गया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस का 2ab। यहाँ पे देखना एक बार 3 के अंदर मल्टीप्लाई, तो 3 माइनस का 3h बनेगा, और यहाँ पे वैल्यू हमारी कितनी आ गई बच्चों a माइनस का 4 और माइनस का a हो जाएगा ना, और बाई में वैल्यू हमारी क्या बनेगी बच्चों माइनस का h। देखो एक बार a माइनस का a प्लस का दोनों आपस में कैंसिल आउट, 3 प्लस 1 4 आएगा, 4 से 4 अपना यहाँ पे क्या हो गया बच्चों कैंसिल आउट, ये नीचे वाला दिखाई तो दे रहा ना। अब देखो 4 से 4 अपना यहाँ पे क्या हो गया बच्चों कैंसिल आउट हो गया। अब ऊपर देखो बच्चों सारी हमारी h वाली टर्म्स बच गई, इन सभी में h बार कॉमन ले लें तो वैल्यू में क्या मिलेगी। देखो एक बार ये चीज मैं यहां से रब कर देता हूं। देखो एक बार अच्छा ये बताओ क्या बनेगा, लिमिट s टेंडिंग टू 0, h अपना ऊपर से बाहर बच्चों कॉमन लो तो वैल्यू में क्या मिलेगी। अच्छा ये बताओ h स्क्वायर माइनस का 5h बनेगा ना, यहाँ पे h हमने बाहर कॉमन ले लिया तो कितना बचेगा h माइनस का 5, और बाई में अपना यहाँ पे लिखा हुआ बच्चों माइनस का h से h क्या हो गया कैंसिल आउट। लिमिट को सोल्व करवा दो, h की जगह क्या पुट करवा देंगे 0, तो 0 माइनस का 5 कितना आएगा बच्चों अपना माइनस 5 बाई में -1, तो वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी +5। इक्वेशन नंबर क्या मान ले, 4th मान ले, ठीक है ना। अब देखो बच्चों लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव तो हमने निकाल लिया, अब ठीक इसी प्रकार अपनी राइट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू और फाइंड आउट करो। वो देखो बच्चों हम कैसे निकालेंगे, क्या तरीका सीखा है, लिमिट s टेंडिंग टू 0, ठीक है ना। क्या पढ़ा है f ऑफ 1 प्लस h, जब x हमारा 1, चलो वैल्यू पुट करो पहले फॉर्मूले के अंदर, f ऑफ 1 प्लस h माइनस f ऑफ 1, और बाई में वैल्यू हमारी क्या बनेगी बच्चों यहाँ पे प्लस का h बनेगी, ठीक है ना। अब देखो एक बार अच्छा ये बताओ लिमिट s टेंडिंग टू 0, f ऑफ 1 प्लस h का मतलब क्या हुआ, जब x हमारा 1 से बड़ा है तो फंक्शन हमारा ये आ गया ना bx प्लस का 2, और इस फंक्शन में बच्चों x की जगह में क्या पुट करना 1 प्लस h पुट करवाओ, तो b इंटू में 1 प्लस h बनेगा और प्लस का 2 आएगा, माइनस f ऑफ 1 की वैल्यू बच्चों हमने ऑलरेडी निकाली हुई है, कितना आ गया 4 प्लस a, अपॉन में वैल्यू हमारी यहाँ पे क्या बनेगी बच्चों प्लस का h बनेगी। आइए बात समझ में। अब एक काम करो लिमिट s टेंडिंग टू 0, अच्छा देखो बच्चों एक बार b के अंदर मल्टीप्लाई करवा दो, कितना बनेगा b प्लस का bh बनेगा प्लस का 2, और यहाँ पे कितना आ जाएगा माइनस का 4 माइनस का a, और बाई में वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी बच्चों h। देखो अगर यहां तक कोई भी डाउट है तो करवा सकते हो ना। अब कई बच्चे क्या करेंगे, यहां से आगे लिमिट को सोल्व कर देते हैं, तो आगे देखो बच्चों हमारी लिमिट सोल्व नहीं हो रही, क्यों नहीं हो रही। देखो एक बार ऊपर अगर मैं यहाँ पे लिमिट को सोल्व करूंगा सोल्व तो हो जाएगी, बट बच्चों वैल्यू हमारी यहाँ पे नॉट डिफाइन आ जाएगी, क्यों, ऊपर ये टर्म हमारी 0 हो जाएगी, कितना बचेगा b प्लस 2 माइनस का 4 माइनस का a, तो अपना ये बच गया, ठीक है ना। चाहे माइनस अपना यहाँ पे बार कॉमन ही रहने दो, सही समझ में आएगा। और बाई में प्लस h है, h की 0 पुट करेंगे तो ऊपर चाहे कुछ भी हो नीचे 0 आ गई बच्चों, तो नॉट डिफाइन हो जाएगा ना। और राइट हैंड डेरिवेटिव हमारे यहाँ पे नॉट डिफाइन नहीं हो सकता, क्यों, फंक्शन हमारे यहाँ पे क्या गिवन बच्चों डेरिवेबल। अब देखो एक बार अगर कहीं ना कहीं से बच्चों ये अपना h खत्म हो जाए तो बात बन जाएगी ना। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू तो हमारे यहाँ पे आ चुकी थी। अब एक काम करो, हमारी यहाँ पे एक इक्वेशन यहाँ पे भी बनी थी जब हमने हमारी कॉन्टिन्यूटी को हमने सोल्व किया। इससे अगले क्वेश्चन में भी बच्चों में सेम काम करना है। देखो एक बार वहां से बच्चों में एक वैल्यू मिली कि 4 प्लस a हमारा किसके बराबर है, b प्लस 2 के बराबर। अब ये बताओ बच्चों एक बार देखो
ये h हमारा कब कैंसिल आउट होगा, जब ऊपर हर टर्म में h आएगा। अब h लाने के लिए देखो बच्चों हम यहाँ पे क्या करेंगे, लिमिट s टेंडिंग टू 0, ये चीज बिल्कुल ध्यान से समझोगे। b +2 मैंने आगे लिखवा दिया, प्लस का bh और माइनस ऑफ, अच्छा ये बताओ बच्चों 4 + a लिखा हुआ है, अगर मैं यहाँ पे 4 + a की जगह इसकी वैल्यू b + का 2 यहाँ पे पुट करवा दूं और बाई में प्लस का h, तो बोलो यहां तक कोई भी डाउट है क्या? यहां पे हमने किसका यूज किया है, यूजिंग इक्वेशन नंबर, देखो क्या माना हुआ था उसको हमने वहां पे थर्ड, 3 का हमने अपना यूज कर लिया। क्यों लिखा है, ये टर्म यहां पे बच्चों आगे माइनस की और ये टर्म यहां पे होगी प्लस की, ताकि आपस में कैंसिल आउट हो जाए। अब लिमिट अपनी सोल्व हो जाएगी, देखो एक बार h से h क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। अब लिमिट को सोल्व करेंगे तो वैल्यू हमारी अपनी क्या बनेगी बच्चों, b, इसको हमने मान लिया इक्वेशन नंबर 5। देखो अगर यहां तक कोई भी डाउट है तो करवा सकते हो ना। आइए बात समझ में। अब ये डेरिवेबल गिवन है तो देयरफॉर ऑलरेडी मैंने पहले ही लिखा हुआ है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव हमारा किसके बराबर बच्चों, राइट हैंड डेरिवेटिव के। अब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू हमारे पास क्या है, b इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या आ गया बच्चों हमारे यहाँ पे 5, तो b की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी 5। करवा सकते हो ना। अब b की वैल्यू तो हमने बच्चों यहाँ पे फाइंड आउट कर ली, a की वैल्यू और निकालनी है, आगे काम बड़ा आसान है। b की आपकी जो भी वैल्यू आ गई उसको इक्वेशन नंबर 3 में पुट करवा दो, a की वैल्यू हमें वहां से मिल जाएगी। तो पुट इन इक्वेशन नंबर 3, थर्ड में पुट करना है एक बार। देखो बच्चों b की जगह 5 यहां पे पुट करवाऊं तो कितना बनेगा 4 + a इज इक्वल टू, b की जगह 5 + का 2 7 आएगा, तो a की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी बच्चों 3। तो ये हमारे पास a की वैल्यू आ गई और ये हमारे पास बच्चों आ गई अपनी b की वैल्यू। करवा सकते हो ना। तो ये था बच्चों अपने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5। देखो अगर इस क्वेश्चन में कोई भी डाउट है तो इसका जो अपना क्वेश्चन नंबर 6 है बिल्कुल बच्चों इसी सम के जैसा है, वहां पे भी डेरिवेबल गिवन है। अगर डेरिवेबल है तो कॉन्टिन्यूस भी होगा, पहले कॉन्टिन्यूटी चेक करो, एक इक्वेशन हमारी वहां पे बनेगी। उसके बाद अगर डेरिवेबल है तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव किसके बराबर होगा, राइट हैंड डेरिवेटिव के इक्वल, वहां से अपना लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालोगे ना, राइट हैंड डेरिवेटिव भी निकाल लियो। ठीक इसी प्रकार इस इक्वेशन का यूज अपना वहां पे भी होगा, आगे लिमिट को सोल्व करना है, हो जाएगा। तो वो क्वेश्चन बच्चों आप अपने आप ही घर पे ट्राई करोगे। उसके बाद आगे हम चलते अपने यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। पढ़ो स्टेटमेंट। क्वेश्चन नंबर 6 में आ जाओ। देखो जो क्वेश्चन नंबर 6 में अपना ये लिखा हुआ है, 6 तो अपने आप ही ट्राई करना आपको। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 7 में। 7 के बच्चों हमारे यहाँ पे 2 पार्ट्स है, दोनों पार्ट बिल्कुल एक जैसे हैं। कोई भी एक पार्ट देखो, देखो ये लिखा हुआ कि शो दैट f(x) हमारे पास एक फंक्शन गिवन है, क्या आ गया, mod ऑफ x + का 2 इज कॉन्टिन्यूस एट एवरी x बिलोंग्स टू रियल नंबर बट नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू -2। देखो बच्चों हमारा यहाँ पे जो फंक्शन गिवन है f(x) इज इक्वल टू में कितना आ गया, mod ऑफ x + का 2 लिखा हुआ है। हमें ये प्रूव करवाना कि ये फंक्शन हमारा यहाँ पे बच्चों कॉन्टिन्यूस होगा। देखो वैसे तो मॉडुलस फंक्शन है, कॉन्टिन्यूस होगा ही होगा, हमने प्रॉपर्टी पढ़ रखी है। मेन समस्या कहां पे आती है, ब्रेकिंग पॉइंट। अगर कॉन्टिन्यूटी के लिए हमारा ब्रेकिंग पॉइंट गिवन ना है तो तरीका बच्चों हमने पढ़ रखा है, गिवन फंक्शन को 0 के बराबर पुट करवाओ, वहां से x की वैल्यू निकाल लिया करो। x की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी बच्चों, -2 आएगी। अब -2 के ऊपर आप यहाँ पे कॉन्टिन्यूटी चेक नहीं करवा सकते, ठीक है ना। अब कॉन्टिन्यूटी देखो बच्चों आप अपने आप ही चेक करोगे, लेफ्ट हैंड लिमिट पहले निकालोगे, उसके बाद राइट हैंड लिमिट निकालोगे, उसके बाद फंक्शन की वैल्यू, तीनों हमारी बराबर आ जाएगी, तो ये फंक्शन हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, कॉन्टिन्यूस। ये काम हमने बच्चों 6.1 में भी किया है और 6.2 के अंदर भी किया है, करवा सकते हो ना। तो कॉन्टिन्यूटी बच्चों आप अपने आप ही चेक करोगे एट x इज इक्वल टू -2 के ऊपर। मैं आपको यहाँ पे डेरिवेबिलिटी चेक करनी सिखाता हूँ, देखो कैसे चेक करेंगे। अच्छा ये बताओ, पहले इनको बताओ कि कोई भी फंक्शन f(x) इज डेरिवेबल। देखो बच्चों कोई भी फंक्शन अपना डेरिवेबल कब होगा, इफ तरीका हमने क्या सीखा है, जब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव हमारा बराबर होगा किसके, राइट हैंड डेरिवेटिव के। इस पॉइंट के ऊपर हमें डेरिवेबल चेक करना है या नहीं है, सॉरी नहीं है, ये बात हमें प्रूव करवानी है, चेक नहीं करना, डेरिवेबल नहीं है ये बात हमें अपनी प्रूव करवानी है, शो करवानी है। तो देखो करवा देते हैं। अच्छा ये बताओ, सबसे पहला काम बच्चों में अपना क्या निकालना पड़ेगा, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा, LHD। देखो कैसे निकालेंगे, अगर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू बच्चों में आपने फाइंड आउट करवानी है, इसका हमने यहाँ पे अपना फॉर्मूला पढ़ा है, लिमिट s टेंडिंग टू 0 किसके ऊपर, -2 के ऊपर, तो f ऑफ -2 माइनस का h माइनस f ऑफ -2 और बाई में वैल्यू हमारे यहाँ पे क्या बनेगी बच्चों, -h बनेगा।
आइए बात समझ में, देखो सोल्व करने में मिस्टेक नहीं करनी। लिमिट s टेंडिंग टू 0। अच्छा ये बताओ जो f ऑफ माइनस का 2 माइनस का h, इसका मतलब क्या हो, -2 से छोटा। अब चाहे -2 से छोटा हो, चाहे बड़ा हो, चाहे उसके बराबर हो, फंक्शन तो अपने यहाँ पे एक ही गिवन है ना। इस फंक्शन में x की जगह क्या पुट करवाएंगे, -2 माइनस का h पुट करवा दो। -2 माइनस का h प्लस का 2, बड़ा आसान काम है। माइनस ऑफ f ऑफ -2, गिवन फंक्शन में x की जगह -2, तो -2 प्लस का 2, ठीक है ना। और बाई में क्या लिखवाएंगे बच्चों अपना -h, 2 से 2 अपना क्या हो गया, कैंसिल आउट। -h का मोड अपना क्या बनेगा बच्चों, +h बनेगा। तो लिमिट s टेंडिंग टू 0, -h का मोड आ गया बच्चों अपना यहाँ पे +h, वो अपना क्या बनेगा 0। बाई में कितना आ गया, -h, माइनस में 0 लिखो या ना लिखो, h से h कैंसिल आउट, वैल्यू में क्या मिलेगी बच्चों, -1। इक्वेशन नंबर क्या मान ले, फर्स्ट मान ले। अब ठीक इसी प्रकार आगे हम अपनी वैल्यू निकालेंगे बच्चों अपनी राइट हैंड डेरिवेटिव की। देखो कैसे निकालें, फॉर्मूला बच्चों हमने सीखा है, लिमिट s टेंडिंग टू 0, f ऑफ -2 प्लस का h माइनस f ऑफ -2, बाई में क्या लिखेंगे, प्लस का h। आगे तो बस सोल्व करना। सोल्व कैसे करेंगे, देखो लिमिट s टेंडिंग टू 0। अच्छा ये बताओ जो -2 प्लस h गिवन फंक्शन में पुट करना, तो मोड ऑफ -2 प्लस h माइनस f ऑफ -2 पुट करवाओ, तो मोड ऑफ -2 प्लस का 2, और बाई में वैल्यू हमारी बनेगी बच्चों प्लस का h, ये तो अपना 0 हो जाएगा, ठीक है ना। और ये बताओ देखो यहाँ पे तो -h का मोड हमारा हो गया था बच्चों प्लस h, सॉरी एक बार ये दोबारा देखना, फंक्शन में x की जगह क्या पुट किया हमने, -2 प्लस h पुट करो, -2 प्लस h, तो यहाँ पे बनेगा अपना प्लस का h बनेगा, सॉरी प्लस का 2, तो 2 से 2 अपने यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, कैंसिल आउट। सोल्व करवाना एक बार, तो क्या वैल्यू आएगी, लिमिट s टेंडिंग टू 0। अच्छा ये बताओ 2 से 2 अपना क्या हो गया बच्चों, कैंसिल आउट। h का मोड हमारा क्या बनेगा, h बनेगा, -0 का मोड तो अपना 0 होता है ना, और बाई में अपना क्या लिखा हुआ, h लिखा हुआ है, h से h कैंसिल आउट, वैल्यू में क्या मिलेगी बच्चों 1। इक्वेशन नंबर क्या मान ले, सेकंड मान ले। चेक करो क्या दोनों वैल्यूज हमारी इक्वल है। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू हमारे पास आ गई -1, राइट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू बच्चों हमारे पास आ गई +1, दोनों वैल्यूज हमारी इक्वल नहीं, तो क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से बताओ बच्चों क्या आ गया, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव। अगर दोनों डेरिवेटिव हमारे इक्वल नहीं है तो बताओ क्या लिखेंगे, देयरफॉर लिखवा सकते हो ना, fx इज नॉट डेरिवेबल कब, एट x इज इक्वल टू -2। तो ये था बच्चों अपने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर, लिखा नहीं, 7th का पार्ट फर्स्ट। देखो अगर इसमें कोई भी डाउट है तो करवा सकते हो ना। उसके बाद आगे चलते बच्चों हम अपना क्वेश्चन नंबर लास्ट एक्सरसाइज से और इस चैप्टर से, जो अपना 6.3 का क्वेश्चन नंबर लास्ट है, उसकी आप सभी स्टेटमेंट पढ़ोगे। पढ़ो क्या लिखा हुआ है, देखो लास्ट क्वेश्चन में बच्चों इन्होंने ये बोल दिया कि शो दैट, हमारे पास यहाँ पे जो फंक्शन गिवन है क्या दे रखा है कि मोड ऑफ x - 1। फंक्शन बच्चों हमारे पास गिवन है fx इज इक्वल टू में मोड ऑफ x - 1 प्लस मोड ऑफ x - 2, और इन्होंने ये बोल दिया कि डेरिवेबिलिटी हमें यहाँ पे चेक करवानी है, चेक नहीं करनी, शो करवाना है कि ये फंक्शन हमारा यहाँ पे डेरिवेबल नहीं होगा, किस पॉइंट के ऊपर, एट x इज इक्वल टू 2 के ऊपर, ठीक है ना। अच्छा ये बताओ बच्चों, सबसे पहले इनको बताया करो कि कोई भी फंक्शन fx इज डेरिवेबल किसी भी पॉइंट के ऊपर कब होता है, इफ जब अपना लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव बराबर आएगा किसके, राइट हैंड डेरिवेटिव के। और ये बात अपने यहां पे लिख लिया करो, और ये भी बराबर आना चाहिए बच्चों किसी भी एक फाइनाइट वैल्यू के बराबर आना चाहिए, ठीक है ना। अब देखो एक बार, अच्छा ये बताओ सबसे पहला काम बच्चों अपने यहाँ पे रहेगा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू निकालना। क्या वैल्यू आएगी अपने यहाँ पे, ये बात समझो। अगर हमें लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालना है तो क्या लिखेंगे, लिमिट s टेंडिंग टू 0, 2 के ऊपर चेक करना है, तो पहले फॉर्मूले में वैल्यू पुट करवाओ। पहले फॉर्मूला लिखो यहाँ पे, f ऑफ 2 माइनस h माइनस का f ऑफ 2, और बाई में क्या बनेगा अपना माइनस का h बनेगा। अब देखो एक बार, लिमिट s टेंडिंग टू 0, देखो बच्चों f ऑफ 2 माइनस h, गिवन फंक्शन में x की जगह 2 माइनस h पुट करना, फंक्शन तो एक ही है ना, तो 2 माइनस का h माइनस का 1 प्लस 2 माइनस का h माइनस का 2। आई बात समझ में, माइनस f ऑफ 2, गिवन फंक्शन में x की जगह 2 पुट करवाओ, तो 2 माइनस का 1 का मोड
प्लस 2 माइनस 2 का मोड। आई बात समझ में? और बाई में अपना क्या लिखा हो बच्चों यहाँ पे माइनस का h। अब देखो एक बार, लिमिट s टेंड्स टू 0। अच्छा ये बताओ 2 माइनस का 1 कितना आ गया बच्चों अपने यहाँ पे 1, तो 1 माइनस h का मोड है ना, प्लस 2 से 2 कट गया माइनस h का मोड, माइनस ऑफ। अब यहाँ पे देखो बच्चों एक बार 2 माइनस 1 1 1 का मोड तो 1 आएगा, 2 माइनस का 2 0 0 का मोड अपना 0 आएगा, और बाई में क्या लिखा हुआ बच्चों अपने यहाँ पे माइनस का h लिखा हुआ है। अब देखो एक बार लिमिट s टेंड्स टू 0 क्या बनेगा? अच्छा ये बताओ 1 माइनस का h एक पॉजिटिव नंबर है या नेगेटिव नंबर है? 1 माइनस का h अपना कैसा नंबर बच्चों? अब देखो 1 माइनस का h बच्चों हमारा एक पॉजिटिव नंबर होता है। क्यों? h की वैल्यू हमारी क्या होती है 0 पॉइंट समथिंग, 0 से जस्ट थोड़ा सा बड़ा नंबर होता है, ठीक है ना। अगर मैं 1 में से 0 पॉइंट समथिंग माइनस करूंगा तो वैल्यू में पॉजिटिव मिलेगी, और पॉजिटिव का मोड बच्चों पॉजिटिव है ना, तो डायरेक्ट मोड को हटाओ 1 माइनस h आ जाएगा, प्लस माइनस h का मोड हमारा क्या आएगा बच्चों प्लस का h आएगा, माइनस ऑफ 1 प्लस 0 कितना आ गया 1 आ गया, और बाई में हमें क्या मिलेगा बच्चों माइनस का h मिलेगा। देखो अगर यहाँ तक कोई भी डाउट है तो करवा सकते हो ना। एक सेकेंड, 1 माइनस h तो ये प्लस h था ना, हाँ ठीक है, और माइनस में कितना आ गया बच्चों अपने यहाँ पे 1 आ गया। अच्छा ये बताओ h से h अपने यहाँ पे क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, 1 माइनस का 1 कितना आ गया बच्चों अपने यहाँ पे 0, तो लिमिट s टेंड्स टू 0 कितना आ गया 0 बाई में माइनस का h अपना ये बनेगा। अब एक काम करो बच्चों, लिमिट को सोल्व करने से पहले ही एक बारी पहले अंदर वाले नंबर को सोल्व करो। x हमने क्या पढ़ा है, x इज ए वेरी 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 स्मॉल नंबर बट पॉजिटिव, 0 से जस्ट थोड़ा सा बड़ा नॉन जीरो नंबर होता है, ठीक है ना। अब ये बताओ अगर मैं कभी भी 0 को नॉन जीरो नंबर से डिवाइड करूंगा तो वैल्यू में क्या मिलेगी बच्चों 0। अब लिमिट को सोल्व कराओ, इस चीज का ध्यान रखो, इंपॉर्टेंट काम ये। आइए बात समझ में, अगर हम यहीं पे लिमिट को सोल्व कर लेते हैं तो बच्चों हमारे यहाँ पे 0/0 फॉर्म बन जाती, जो हमें नहीं बनने देनी। आई बात समझ में? इक्वेशन नंबर क्या मान लें, फर्स्ट मान लें। अब देखो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव बच्चों में अपना फाइंड आउट करवा चुके हैं, अब ठीक इसी प्रकार राइट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू और फाइंड आउट करो। अब ये देखो बच्चों हम कैसे निकालेंगे राइट हैंड डेरिवेटिव। सबसे पहला काम फॉर्मूले के अंदर वैल्यू पुट करवाया करो। अब ये बताओ बच्चों फॉर्मूला हमने क्या सीखा है, राइट हैंड डेरिवेटिव लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 2 प्लस h यहाँ पे लिखेंगे ना, माइनस का f ऑफ 2, और बाई में क्या लिखवाएंगे बच्चों अपना प्लस का h। अब देखो एक बार सोल्व करवाओ, तो लिमिट s टेंडिंग टू 0 यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, फंक्शन में x की जगह क्या पुट करेंगे 2 प्लस h पुट करवाओ, कितना बनेगा 2 प्लस h माइनस 1 का मोड प्लस 2 प्लस h माइनस 2 है ना इसका मोड। आई बात समझ में? माइनस f ऑफ 2, और ये बताओ बच्चों f ऑफ 2 हम यहाँ पे ऑलरेडी निकाल चुके हैं, f ऑफ 2 की वैल्यू अपनी बनेगी 1, और बाई में कितना आ जाएगा अपने यहाँ पे प्लस का h बनेगा। तो लिमिट s टेंड्स टू 0 करवाओ सोल्व, 2 माइनस का 1 कितना आएगा बच्चों 1, और 1 प्लस h एक पॉजिटिव नंबर है तो डायरेक्ट मोड को हटा दो। क्यों है पॉजिटिव, ये बात आ गई ना समझ में। 2 से 2 कैंसिल आउट, h भी एक पॉजिटिव है, मोड को हटाओ, माइनस का 1 बाई में कितना बनेगा बच्चों अपने यहाँ पे h बनेगा, 1 से 1 क्या हो गया कैंसिल आउट, लिमिट s टेंड्स टू 0, h प्लस h कितना आ गया बच्चों 2h, बाई में क्या लिखा हुआ h लिखा हुआ है, h से h अपने यहाँ पे क्या हो जाए कैंसिल आउट, वैल्यू में क्या मिलेगी बच्चों अपने 2। क्या मान लें इक्वेशन नंबर सेकंड मान लें, चेक करो क्या हमारा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल है क्या, नहीं है ना। अगर इक्वल नहीं है तो आगे फॉर्मेलिटीज बच्चों आप अपने आप ही पूरी करोगे, करवा सकते हो ना। तो ये था बच्चों अपना टॉपिक किस चीज़ का, डिफरेंशियबिलिटी का। तो कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी अपना कंप्लीट हो चुका है, और अगला चैप्टर हम करेंगे बच्चों अपने अगले लेक्चर के अंदर।